सुप्रभात छात्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी और विषयांक है समास। पहले भाग में हमने समास के जो परिभाषा है उनके बारे में अभ्यास किया था और समास के जो प्रकार है अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में अभ्यास किया था। तो आज हम यहाँ पे तीसरा जो समास है कर्मधारय समास, तो आज हम यहाँ पे कर्मधारय समास के बारे में अभ्यास करेंगे। तो कर्मधारय समास की यहाँ पे परिभाषा देखते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष्य या उपमान, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध से प्रयुक्त हुआ हो, अर्थात एक पद विशेष्य या उपमेय और दूसरा जो पद है वो विशेषण या उपमान हो तथा उनमें समास किया गया हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे कि इन कर्मधारय समास के 3 भेद हैं। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य कर्मधारय, उपमान उपमेय कर्मधारय और मध्यलोपी कर्मधारय। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पूर्व और उत्तर का क्रमशः विशेषण और विशेष्य संबंध रखते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं कि नील गाय, नीलकंठ, नील गगन, नरोत्तम और ऋषिवर, श्याम सुंदर, नीलाहरा आदि यहाँ पे विशेषण विशेष्य कर्मधारय शब्द है। अभी उपमान उपमेय कर्मधारय में देखें तो जब पूर्व और उत्तर के पद उपमान और उपमेय की तरह प्रयुक्त हो, जैसे कि कमल नयन, तो कमल के समान नयन, नयन यानी आँख, नेत्र, तो कमल के समान नेत्र या नयन, कनकलता, कनक की सी लता, कनक जैसी लता, कनक की सी लता, और मुख चंद्र, तो मुख रूपी चंद्र, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा जिनका मुख है वो चंद्रमुख कहा जाता है। वो उपमेय उपमान उपमेय कर्मधारय समास में ये शब्द का उल्लेख होता है। अभी मध्यलोपी कर्मधारय समास में देखें तो पूर्व पद और उत्तर पद के संबंध को बताने वाले पद का लोप हो, अर्थात दोनों के बीच की विभक्ति चिन्ह जैसे पद का लोप हो। यथा यहाँ पे देखें तो पर्णशाला, तो पर्ण की बनी शाला, दही बड़ा, तो दही में डूबा बड़ा, दाल रोटी, तो दाल और रोटी। तो ये मध्यमलोपी कर्मधारय समास में ये शब्दों का उल्लेख होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि द्विगु समास, द्विगु समास, तो जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में संस्कृत व्याकरण के अनुसार उसे कर्मधारय का ही एक भेद माना जाता है। उसमें संख्यावाचक पद समूह या समाहार का बोधक होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि उदाहरण में द्विगु समास के जो शब्द है वो एक लिंग, एक ही लिंग, दोपहर, दो पहरों का समाहार, त्रिलोक, 3 ग्रहों का समूह यानी त्रिलोक, चौपाई, 4 पदों का समूह यानी चौपाई, पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पे हमने द्विगु समास में ये जो शब्द है वो और उनको द्विगु समास में उनका जो संख्यावाचक पद समूह या समाहार का बोधक किस तरह होता है वो हमने यहाँ पे देखा। अभी द्वंद्व समास 5वां है
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो तथा उनके बीच में और शब्दों को लोप हो गया हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो इन सभी के उदाहरण इस प्रकार है कि धूप, दीप, तो धूप और दीप। द्वंद्व समास यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि धूप, दीप, ये जो शब्द है उनको बीच में और लगाकर धूप और दीप यानी 2 शब्द है, धूप और दीप। अन्न जल, तो अन्न और जल। राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। गुण दोष, तो गुण और दोष। राजा रंक, राजा और रंक। माता पिता, तो माता और पिता। गुरु शिष्य, तो गुरु और शिष्य। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म या धर्म और अधर्म। जीवन मरण, तो जीवन और मरण। दिन रात, दिन या रात और दिन और रात। न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक। तो यहाँ पे ये शब्द भी, शब्द का जो संधि विच्छेद करते हैं या द्वंद्व समास में विग्रह करते हैं तब यहाँ पे न्यूनाधिक को न्यून अथवा अधिक। पान सुपारी, पान और सुपारी। और दूसरा जो शब्द बनाया जाए तो पान या सुपारी। तो हमने यहाँ पे द्वंद्व समास के जो ये शब्द है उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अभी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो अर्थात समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ लिया जाए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उनका जो तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ उनका लिया जाए, उनका तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ उनका हो सकता है तो उससे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात भगवान शिव। श्वेतांबर, तो श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती माता ने को श्वेतांबरा भी कहा जाता है। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। चतुरानन, चतुर यानी 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने अर्थात शिव भगवान। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिनके यानी सुंदर नयनों वाली, सुंदर नेत्रों वाली। व्रज देह, व्रज के समान है देह जिसका, ऐसा वीर व्यक्ति। तो यहाँ पे हमने ये बहुव्रीहि समास यानी बहुव्रीहि समास के अर्थ, शब्द का अर्थ अन्य अर्थ होता है, तीसरा या अन्य अर्थ उनका यहाँ पे हमने देखा तो उससे बहुव्रीहि समास में ये शब्द का उल्लेख किया गया है। अभी हम देखते हैं कि समास विग्रह में समस्त किए गए पदों को अलग अलग करने पर अनेक विश्लेषण करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसा पूर्व में प्रत्येक समास के उदाहरणों में विग्रह करके दिखाया है, इसी प्रकार बीच में चिन्हों को दर्शाने पर समास विग्रह हो जाता है। तो समस्त पद और समास विग्रह। चौमासा, तो 4 मासों का जो समूह है उसे चौमासा कहा जाता है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत किया गया है उसे तुलसीकृत कहते हैं। सुख दुख, सुख और दुख। उद्योगपति, उद्योग का पति। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। नीलकंठ, नीला कंठ वाला। चरण कमल, चरण है कमल जैसे। तो यहाँ पे हमने कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, यहाँ पे हमने 4 समास के बारे में आज अभ्यास किया।
तो 8वीं कक्षा के छात्रों को ये जो समास है उनका अभ्यास करना है और कर्मधारय समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में और बहुव्रीहि समास में जो शब्द उल्लेख किया है उनका अभ्यास करना है और चारे चार समास के जो शब्द है वो अलग अलग करके समास के द्वारा उनका जो शब्द में उनका जो अर्थ होता है वो खुद बना के अपनी नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।